हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 5.3 में हमारे पास सम ऑफ द एपीज, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है एस एन का। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो n/2 फर्स्ट टर्म गिवन है तो हम a प्लस एल, यहाँ एल भी लिख सकते हैं या आप n/2 a प्लस nth टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म्स का। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, 12, कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है 10 टर्म का। तो a हमारे पास कितना है 2 और डिफरेंस कितना है 7 - 2, 7 - 2 इज 5। तो हमने और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी दी हुई है 10। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे n/2 2a n-1 इंटू डी। तो 10 10/2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 4, 10 - 1 9 और कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो 10/2 इज 5, 4 9 × 4 5 45, 45 + 4 49 और 49 × 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 245। तो हमारा आंसर कितना आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, सम ऑफ टर्म्स कितना 245। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारे पास -37, -33, -29, कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है 12 का। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास -37 और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म नेगेटिव फर्स्ट टर्म। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है 12। तो n कितना है हमारे पास 12 का। तो Sn जब भी आपने क्वेश्चन करना है फॉर्मूला तो हर टाइम लिखो n/2 2a n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख के फिर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 12, a कितना है 37, 2 × -37 और n कितना है 12 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4। तो 12/2 6, 37 × 2 74, 12 - 1 11 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 -74, 11 × 4 44। तो ये आ गया हमारे पास 6 और -74 + 44, 4 - 4 0, 7 - 4 30 और नेगेटिव का, और -30 × 6 -180। क्योंकि सभी टर्म नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -180 क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। फर्स्ट के थर्ड पार्ट 0.6, 1.7, 2.6 एंड अप टू 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। तो a कितना 0.6 और डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1.7 - 0.6 इज 1.1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100। तो Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो नंबर ऑफ टर्म्स 100, तो 100/2, a की वैल्यू कितनी है 0.6, 100 - 1 और डिफरेंस कितना 1.1। तो 100/2 50, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0.6 × 2 1.2, 100 - 1 99 इंटू 1.1। तो 50 1.2। अब 99 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ, तो क्या आ जाएगा 9999। तो 1089, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 108.9। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे 1.2 + 108.9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110.1। अब इसका पॉइंट हटाएंगे 10, ये दोनों कैंसिल, तो 5 × 1101, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 5505। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10, यानी फर्स्ट टर्म है 1/15 और कितने टर्म का सम फाइंड आउट करना है 11 टर्म का। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस क्या होगा
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 12 और 15 का एलसीएम क्या आता है 60। तो 12 5 द 16 और 15 4 द 60। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 1/60। ठीक है, और कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है 11। तो n कितना 11। तो Sn n/2 QA n-1 इंटू डी। तो कितनी टर्म है 11 है। तो 11/2 a की वैल्यू 1/15 तो यहाँ 2/15 आ जाएगा, और 11 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 60 1/60। तो 11 - 1 10 60। तो यहाँ 0 के साथ 0 कैंसिल। तो ये क्या आ गया 11/2 2/15 और 1/6। तो 15 और 6 का एलसीएम हमारे पास 60 होता है। तो 15 4 द 16 तो 4 2 द 8 आ जाएगा, 10 6 द 16 और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइड में 60। तो 11 10 इंटू 10 + 8 18 और डिवाइड में 2 इंटू 60 और 6 3 द 16 6 10 द 60। तो 11 इंटू 3 33 10 इंटू 2 20। तो हमारे पास 11 टर्म का सम कितना आ गया 33/20। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे, इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं गिवन, इसमें हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है 84। तो पहले हमारे पास क्या है, पहले तो इस सीरीज़ को हम जो फ्रैक्शन में दिए उसे सही कर लेते हैं। 10 इंटू 2 20 20 + 1 21/2 14 और अप टू सॉन ऑफ 84। ठीक है, तो जो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है 7 है, और डिफरेंस कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 21 7 इंटू 2 14 21 - 14। तो डिफरेंस कितना आ गया 7/2। अब हमारे पास n नहीं गिवन। ठीक है, जैसे ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं an हमारे पास गिवन है 84 और हमने पहले n फाइंड आउट करना है। तो an हमारे पास 84 है और an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी 84। तो a की वैल्यू हमारे पास 7 है, n हमने फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू क्या है 7/2 84। तो 7 उधर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 84 - 7। तो 84 - 7 हमारे पास 77 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 77, ये 7/2 है तो ये क्या आ जाएगा 2/7। ये दोनों कैंसिल। तो n-1 11 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 22 और 1 उधर के ऐड आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई 23। यानी हमने कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है 23। अब यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था n/2 2a + n-1 इंटू डी। वहाँ हमारे पास लास्ट टर्म नहीं थी गिवन। अब यहाँ लास्ट टर्म गिवन है तो हम चलो आपको एक फॉर्मूले पहले बता देते हैं, दोनों फॉर्मूले से करके दिखाते हैं। पहले Sn n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। अब n हमने फाइंड आउट किया 23, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और जो लास्ट टर्म है 84 है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 23/2 84 + 7। तो 84 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 91। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे 3 9 3 द 27 2 9 2 द 18 7 + 2 9 8 + 2 10। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2093 डिवाइड बाई 2। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आ जाएगा 1046/1:2। ये हमारा आंसर है। ये कौन सा, आपको दो फॉर्मूले लिखाए थे स्टार्टिंग में, एक लगाया था n/2 2a + n-1 इंटू डी और एक लिखाया था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। अगर आपके पास nth टर्म गिवन हो तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर नहीं गिवन हो दूसरा। अब दूसरे से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, आपको आंसर सेम आएगा। Sn n/2 2a n-1 इंटू डी। तो n फिर वही है, n हमने फाइंड आउट किया 23/2। a की वैल्यू कितनी है 7 7 इंटू 2 14। तो 23 - 1 22 और कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास 7/2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा
2 11, तो यहाँ 23/2, 14 11 इंटू 7 77, तो 77 प्लस 14 91, तो 91 इंटू 3। देखो आंसर सेम आएगा, आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको डिवाइड करोगे तो वही 1046:1/2, ठीक है। चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारे पास 34, 32, 30 अप टू सन ऑफ 10। तो ए कितना हमारे पास 34, डिफरेंस 32 माइनस 34 -2, और nth टर्म हमारे पास क्या दी हुई है 10। तो पहले तो n फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी 10, a की वैल्यू 34, n हमने फाइंड आउट करना और d की वैल्यू -2। तो 10 माइनस 34, 10 माइनस 34 इज -24। अब -24 डिवाइड बाई -2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 12 और 1 उधर आके ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 आ गई। तो अब हमारे पास a भी है, d भी है, n भी है और an भी है। तो कोई भी फार्मूला अप्लाई कर दो, हम पुराना ही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 13 है क्योंकि n हमारे पास 13 आया और a की वैल्यू कितनी है 34। तो 2 इंटू 34 68, n 13 है, 13 माइनस 1 12, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है -2, ठीक है। तो 13/2, 68, 12 इंटू 2 24, 13/2, तो 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 4, तो ये दोनों कैंसिल 22। तो हमारे पास क्या आ गया 13 इंटू 22, तो हमारे पास क्या आ गया 13 इंटू 22 को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 2, 3 इंटू 2 6 2, 682, तो आंसर आ गया हमारे पास 286 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट है -5, -8, -11 अप टू सन ऑफ -230। तो फिर वही a हमारे पास क्या दिया हुआ है -5, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आएगा -3। अब nth टर्म हमारे पास क्या दी हुई है -230। तो nth टर्म इज -230 और nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू -5 और d की वैल्यू -3। तो n-1 -3, -230 और यहाँ क्या आ जाएगा +5। तो n-1 -3, तो -230 प्लस 5 इज -225। तो n-1 और ये -3 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये दोनों कैंसिल, 3 7 द 21 1 और 3 5 द 15, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू 75 और 1 उधर आगे ऐड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना आ गया 76। अब n भी आ गया, तो Sn n/2 2a n-1 इंटू डी। तो n है हमारे पास 76/2, a की वैल्यू -5 इंटू 2 -10, n 76 -1 और d कितना हमारे पास -3। तो 76 डिवाइड बाई 2 इज 38, 76 माइनस 1 75, 75 इंटू 3, 5 3 द 15 और 7 3 द 21 प्लस 1 22। तो यहाँ आ गया हमारे पास 38 -235। अब 235 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, 8 5 द 40, 8 3 द 24, 24 प्लस 4 28, 8 2 द 16, 16 प्लस 2 18, फिर 5 3 द 15 प्लस 1 3 3 9 प्लस 1 10, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। तो हमारे पास क्या आ गया 8930। नेगेटिव का साइन है तो आंसर आएगा -8930।
तो यहाँ हमारे एक्सरसाइज 5.3 के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।